के तरफ से बाहर लेके जाना, और अगर आईआईटी बॉम्बे का भी ओलंपियाड होगा, आईआईटी खड़गपुर भी ओलंपियाड बना सकता है, या तो इंटरनेशनल ओलंपियाड भी हो सकता है, वहां पे लेके जाना और बिहार के प्रतिनिधित्व करवाना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। तो इसको अगर हम लोग लेके जा पाएंगे तो फिर वो सबसे, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यूजफुल और सक्सेसफुल चीज होगा। ये तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ। और डीयू शिवान जी बता रहे थे कि आईआईटी बॉम्बे से कोई आया है। मैं भी आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट हूँ। आई डिड माई, मतलब मैं मास्टर किया था आईआईटी बॉम्बे से ही। तो जानकर अच्छा लगा कि आईआईटी बॉम्बे का प्रतिनिधित्व हिसाब से कोई ना कोई कर रहा है यहाँ पे। और नमस्कार, बस आप लोग सबको साथ। और हाँ, ओलंपियाड के मतलब आप लोग अगर ओलंपियाड में ज्यादा दिलचस्पी रखना चाहते हैं, या तो क्वेश्चन थोड़ा सा उस लेवल के बनाना चाहते हैं, तो फिर कांटेक्ट रहिए विजय जी से। मतलब हम लोग सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को बस अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, बस बिहार के प्रतिनिधि के रूप में। बस इतना ही हम लोग का उम्मीद है। होपफुली विल थैंक यू सक्सेस। वेरी मच प्रतिभा मोहिदास जी। और काफी आपने जो हम लोगों ने, मैं भी क्लास लिया था आईआईटी पटना में। जब क्लास 9 के लिए मैं 8 और 9 का क्लास लिया, इसकी तैयारी के लिए मैं 2 दिन की तैयारी किया था, तो मैं वहाँ क्लास लिया था। मैं यहाँ के एमएससी की क्लास जब लेता हूँ कॉलेज में, तो हमको बहुत ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ लेकिन इसके लिए मुझे 2 दिन कंप्लीट आईआईटी के लिए उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्लीट नोट तैयार किया, तब उन बच्चों को मैं टैकल। और आज तक मुझे रिकॉर्ड है कि जो मैं प्रश्न लिखा है बोर्ड पर 9th क्लास के लिए, चाहे हाँ 10th का भी हो 11th को, कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि वो नहीं जानता था। हाँ 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 केसी हाँ। सिन्हा भी ऐसे ही बोले कल के क्लास में कि उस कोई लड़के ना कोई तो इतने बताएंगे। टैलेंटेड रहते हैं, क्योंकि बिहार के हाँ करीब 1.5 लाख बच्चों में वो सभी छात्रों, अभी मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे लड़के हैं जो पिछले हाँ साल में ही जो है आईआईटी पटना मुंबई में सनोज विजेंद्र नाम की लड़का, जो उसने ओबीसी में ऑल इंडिया 44 रैंक लाया था, और जो 464 रैंक जनरल में था। आईआईटी कानपुर में आदित्य गुप्ता, कई लड़के ऐसे हैं जो इसमें अगर टॉप कर गए तो इसका अर्थ है कि आपने या 1 2 3 में रैंक लाए, तो आप आईआईटी या कंप्यूटर देश के प्रतिष्ठित संस्थान में आप हर हाल में कहीं न कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। और साथ साथ ये बिहार गवर्नमेंट के लाइट में ये कार्यक्रम होती है। हाँ इसकी हाँ सर्टिफिकेट की महत्ता जो है पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। इस कारण जो है छात्रों की जो हिडन टैलेंट है ग्रामीण परिवेश में, उन छात्रों को लाना आवश्यक है। और हम लोगों ने प्रयास है, हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआईटी पटना के डायरेक्टर साहब, अन्य सबका अपेक्षित सहयोग है, और जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी, क्योंकि मैं भी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर था, बाद में हमारे बैचमेट सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं 38 जिला मैक्सिमम जिले में। तो मैं बिहार 2005 के बैच में बिहार एजुकेशन सर्विस किया था, बाद में 2017 में वो छोड़ करके मैं कॉलेज में ज्वाइन किया। इस कारण मुझे सारे अनुभव एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से, इस कारण पूरे लेवल पर मैं कोशिश करता हूँ। इस संदर्भ में अपने से प्रयास करने की आवश्यकता है। अब आगे के लिए मैं अनुराग पांडे, जो आईआईटी कानपुर में है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आए और हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन देंगे। अनुराग पांडे जी, आवाज मेरी सुन रहे हैं? जी विजय जी, आपकी आपको नमस्कार। और नमस्ते सभी नमस्ते। पदाधिकारियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। बहुत ही खुशी होती है जान करके कि जब ये मालूम पड़ता है कि कोई शख्स, कोई लोग मिल करके और इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने के लिए लगातार दिन रात प्रयासरत है। और मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूं कि अ, मैं भी लोगों को ऐसा बोल पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ, मेरे जो अपने कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर पा रहा हूँ कि एक कोई ऐसी जगह है बिहार में जहां पर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी गणित जैसे विषय को लेकर के। क्योंकि शुरू से ही हम सबके मन में गणित को लेकर बड़ा ही डर होता है। बच्चों से देखिए, बात करिए तो गणित से दूर जाना चाहते हैं। बट यहाँ पर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, इनके सेशंस होते हैं आईआईटीज में, पैडागोजिकल एस्पेक्ट्स पे या डिफरेंट मेथोडोलॉजीज पे बात होती है। बच्चे देखते हैं, समझते हैं, और उनके मन से ये भय दूर होता है कि गणित कोई बहुत भयंकर सब्जेक्ट नहीं है। उसको अपने आसपास देखा जा सकता है, वहां से समझा जा सकता है।
तो मैं विजय जी के इस प्रयास की बहुत सराहना करूँगा कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी इस तरह का काम कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये निःशुल्क है। ये इस प्रतिभा में आगे बढ़ने के लिए कोई फीस नहीं देनी है आपको। हर तरह से जो प्रयास किए गए हैं, वो बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी या भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सब मिलकर के जितना भी प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए कि एक बच्चा, एक प्रतिभा जो कहीं छुपी हुई बैठी हो, जिसको एक प्लेटफ़ॉर्म ना मिल रहा हो, रास्ता ना मिल रहा हो, उसको आगे ला करके एक नई दिशा दे सके। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सब अपनी-अपनी जगह पर भी अगर थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू कर दें, एक नेटवर्क बना सकें, बिहार में जहाँ तक जिसकी पहुँच है, जो जितना जानता है लोगों को, ग्राउंड लेवल पे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि नहीं वो अ, इस इस अ, इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस कराएँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ज़रूरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा अपने सभी मित्रों से, सभी पदाधिकारियों से कि वो जहाँ पर भी हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ग्रुप बना करके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या किसी पत्र के माध्यम से जैसे भी हो सकता है, इस इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों को प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। तो अनुराग जी, और निश्चित रूप से आपका सहयोग, और जब भी आपकी आवश्यकता होती है, तो आप हमें मदद करते हैं। इस कार्यक्रम में जब भी सलाह लेते हैं आपके द्वारा, और बिहार की प्रतिभा को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गाँव-गाँव तक बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी में टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, अभी आज जो है कार्यक्रम था, जो नेशनल साइंस डे पर, तो मैं वहाँ गया तो बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6 लैपटॉप मिला, और राष्ट्रीय गणित दिवस पर भी बच्चे सम्मानित किए गए थे। काफ़ी उत्साहवर्धक बच्चे, हर लोग सर, हम लोग का आईआईटी पटना में कब कार्यक्रम होगा, तो काफ़ी उत्साहवर्धक, बच्चों में इतना क्यूरियोसिटी है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जी, तो इसके लिए हम सभी लोगों का प्रयास है। मैं विजय कुमार अकेले नहीं करता हूँ, सभी लोग की, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सभी डिस्ट्रिक्ट के जो आप जैसे सभी प्रतिभावान रहते हैं। तो मैं इसके लिए, अब आगे के लिए मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गार्गे जी को मैं औरंगाबाद से बुलाना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में गार्गे जी काफ़ी टैलेंटेड हैं, और इधर हाल में 66 बीपीएससी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स से इन्होंने किया है। तो हम लोगों की सौभाग्य है कि मैथमेटिक्स के भी एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में, मैं भी मैथमेटिक्स से ही बीपीएससी क्वालीफाई किया था, और कई तो अच्छा मार्क्स के साथ में, सभी मिला करके मैथमेटिक्स में ही मैक्सिमम मार्क्स। बताता हूँ कि मैं जब बीपीएससी किया था, हाफ मार्क्स, जितना टोटल मार्क्स का हाफ मार्क्स मुझे मैथमेटिक्स में है, 400 में करीब 350 मार्क्स। तो मैथमेटिक्स का इतना बड़ा, मैं पब्लिक सर्विस एमपीएस दिया, 600 में 555 मार्क्स। तो मैथमेटिक्स ऐसा रोल करता है, जो कि पूरे मार्क्स को, इस इतना मार्क्स कहीं भी नहीं आते, लेकिन बशर्ते उसमें थोड़ी सी कंटिन्यूअस रूप से बच्चों का मार्गदर्शन देना है, असेसमेंट करने की जरूरत है। तो मैडम, मैडम, काइंडली ओपन योर अनम्यूट करें अपना। थैंक ओके। यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी लोगों का अभिवादन करती हूँ। और जैसा कि विजय सर बता रहे थे कि मैथमेटिक्स का रोल स्टूडेंट के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और ओवरऑल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथमेटिकल माइंड्स का कंट्रीब्यूशन रह रहा है, और जिस तरह का पार्टिसिपेशन रह रहा है, तो इससे एक काफी मतलब लॉन्ग वो दिखता है। बच्चों का हमने लास्ट ईयर भी देखा था, जो आईआईटी में बच्चे गए थे टैलेंट सर्च के बाद, आईआईटी में जो कार्यशाला हुई थी, और उससे जो प्रभाव पड़ा है, सर ने जैसे बताया, आईआईटी में उन बच्चों का फिर अहम रोल हो जाता है आईआईटी जेई के एग्जामिनेशन में, और आगे चलकर भी एक बेहतर करियर देख पाते हैं।
तो और जैसा कि हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट सभी कह रहे थे, प्रतिभा मोए दास जी और अनुराग पांडे जी, जिस तरह से उन्होंने समझाया कि कितनी सरल तरीके से मैथमेटिक्स को समझा जा सकता है, तो बस इन्हीं सभी मैथमेटिकल माइंड्स को सर, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के प्रयास से जो हम टैलेंट सर्च टेस्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स में, और इन सभी प्रयासों से सर बेहतर हो पाएगा और बेहतर बच्चे चिन्हित हो पाएंगे। औरंगाबाद का सर प्रदर्शन, सर से पहले भी चर्चा हुई है कि बेहतर रहता था। इस बारी हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं सर, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि ये 2 दिन जो हमारे शेष हैं, इनमें हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवा पाए। जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, जितने भी प्रधानाध्यापक जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने विद्यालय में क्लास 6 ऑनवर्ड्स बच्चों का मैक्सिमम इनरोलमेंट करवाइए। रजिस्ट्रेशन फीस 0 है इस टैलेंट सर्च टेस्ट के लिए। तो अधिकतम रजिस्ट्रेशन करवाया जाए अपने अपने स्कूल से। और जो हमारा लास्ट ईयर का हमने प्रदर्शन किया था औरंगाबाद में, उस तरह से ही हम लोग इस बार भी उभर पाए। और इसके साथ ही सिवान जिले से जो हमारे डीओ साहब और डीपीओ सर जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं अभिवादन करती हूँ। और सर, आगे के लिए विजय सर जैसा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मैडम। अब 2 दिन का आज कल है, बस मात्र है। और पिछले वर्ष करीब हमको लगता है 15-20 हजार बच्चे केवल औरंगाबाद से, 35 हजार वहाँ सेकेंड पोजीशन पूरे बिहार में था। लेकिन कहीं न कहीं गैपिंग है इस वर्ष से, तो इसको कोशिश करना है कि अब 2 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों में एक टाइम मैनेजमेंट जब तक नहीं हो और एक सोशल अवेयरनेस करने की जरूरत है। जब तक हम लोग सोशल अवेयरनेस करें, एक विजन, लक्ष्य और मिशन मोड में काम करने, किसी भी कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि हम इस पर काम करें, तभी सफलता। अब मैं आगे के लिए अरिंदम बोस जो है, डॉक्टर अरिंदम बोस, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में पदस्थापित हैं और बिहार के रहने वाले हैं। न केवल बिहार पर परंतु अपितु पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्य की परचम लहराई रही हैं, हायर एजुकेशन से लेकर के। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अरिंदम बोस जी। उसके बाद शंकर कुमार जी, रजिस्ट्रार आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। अरिंदम बोस जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का अभिवादन, खास करके हमारे जो छोटे छोटे मित्र जुड़े हुए हैं, उन सभी का काफी काफी अभिवादन और स्वागत। बहुत खुशी की बात है कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ये बहुत बड़ा कदम उठा रहा है और शायद ये कदम पूरे देश भर में हर एक राज्यों में से बिहार एक अनूठा राज्य कहलाएगा आगे के दिनों में, जिसने इस बड़े पैमाने पे एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम का आयोजन किया। मैं तो पहले अपने छोटे छोटे जो बंधु जुड़े होंगे, स्कूल जाते हैं, ऐसे जो छोटे दोस्त मित्र जो जुड़े हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ये एक बहुत अनूठा मौका है, आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एक तरफ तो इसके जरिए टैलेंट सर्च की के प्रिपरेशन के जरिए, इसकी तैयारी के जरिए आप गणित के बहुत रोचक तथ्यों या जो गूढ़ तथ्य कहते हैं, हाँ, जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर आइडियाज हैं, उस तक आप पहुंच पाएंगे। और उसके साथ साथ आपका गणितीय सोच का विकास होगा, आगे जो काफी काम आएगा। और इसके अलावा इस सर्टिफिकेट की अपनी एक महत्ता है। जब आप आगे स्कूल के बाद कॉलेज में प्रवेश करेंगे, दाखिला लेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, उस समय ऐसे सर्टिफिकेट्स काफी काम आते हैं। इसके अतिरिक्त भी जब आप विदेशों में, मान लीजिए आप मास्टर्स डिग्री करके पीएचडी के लिए बाहर विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, तब भी ऐसे सर्टिफिकेट्स की काफी अहमियत रहती है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन की बात कि उपयोगिता क्या है। दूसरा आयाम अगर हम देखें, अकादमिक उपयोगिता अगर देखें, उसमें भी इससे काफी फायदा है, क्योंकि टैलेंट सर्च परीक्षा वास्तव में उन बातों पर ध्यान देती है, उन बातों पर
हम गौर करने का प्रयास करते हैं, जो कि स्कूल के करिकुलम के दायरे में तो है, लेकिन स्कूली परीक्षा या स्कूली पाठ्य पुस्तकों में जिस तरह के सवाल हम पूछते हैं, अक्सर हम देखते हैं, उससे थोड़ा हटकर होता है। मतलब ये नहीं है कि ये पहेली है या कोई बुझावल है, लेकिन वो ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स को कितना क्लियरली, कितना डेप्थ के साथ समझ पाए हैं और उसको किस तरह से आप अप्लाई कर पाते हैं, वो ये चीज है। अगर मैं खेल की भाषा में समझाऊं, तो जैसे हम बहुत, भारतवर्ष में तो क्रिकेट की महत्ता है, घर घर में, गली गली में, नुक्कड़ में, मैदानों में क्रिकेट का खेल चलता है। लेकिन सब लोग उसमें हिस्सा भी लेते हैं, उसको इंटरेस्टिंग भी पाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो चयनित होकर आगे तक जाते हैं, राज्य स्तरीय टीम में दाखिला मिलता है, रणजी खेल लेते हैं, या हो सकता है कि कुल टीम में। जो भी सारे लोग तो नहीं है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो या नेशनल लेवल तक पहुंचे हो, लेकिन इवन स्टेट लेवल की भी अपनी अपना इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से ये टैलेंट सर्च एग्जाम भी एक तरह का, मान लीजिए, रोल है। कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जो बड़े दिलचस्प हैं, बड़े रोचक हैं, और उसकी तैयारी करते हुए आपकी सोच बदलेगी। आपकी सोच ऐसी होगी जिसमें पारखी शक्ति, जिसे एनालिटिकल स्किल हम कहते हैं, विश्लेषणात्मक कौशल का विकास होगा। और उसका नतीजा ये होता है कि भले ही ऐसे लोग जो टैलेंट सर्च के एग्जाम में बहुत अव्वल ना कर पाए, मीडियम लेवल पर भी रहें, लेकिन इसका प्रिपरेशन एक अलग आयाम आपको देगा। ये प्रिपरेशन ही आपको एक अलग तरह से गणित को देखने का मौका देगा और अलग तरह से गणित सीखने का मौका देगा। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप सभी छोटे छोटे भाई बंधुओं से, बहनों से, कि आप जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें, अपने सहपाठियों को भी बताएं, और हमारे साथ जो स्कूलों के प्रधानाध्यापक जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप टैलेंट सर्च की विशेषताओं को बच्चों तक ले जाएं, इसकी अहमियत को बच्चों तक ले जाएं। इससे क्या, ये कैसे खास है बाकी एग्जाम्स के मुकाबले, वो बच्चों तक ले जाएं, ताकि ताकि रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। और जैसे सबने कहा, अनुराग जी ने कहा, मैडम ने, डीपीओ मैडम ने कहा, रजिस्ट्रेशन फीस निल है, नग जीरो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे हल्के में लें। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ज्यादा समावेशी होना चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार का कोई भी बच्चा बच्ची ना छूटे, सब इसमें दाखिल हो सके, सब हिस्सा ले सके। यही मकसद है रजिस्ट्रेशन फीस को जीरो रखने का। और इस पर मैं विजय जी को बधाई देना चाहूंगा, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी को बधाई देना चाहूंगा कि ये इतने बड़े पैमाने पे, इतने स्केल पर, इतने लार्ज स्केल पर इस तरह का एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार ये कर चुके हैं। और बिहार देश में उन राज्यों में शामिल है जो ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करता है। ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। तो आप सभी छोटे भाई बंधुओं से आग्रह है कि आगे से आगे आए और इसमें हिस्सा लें। और प्रधानाध्यापक महोदयों से भी आग्रह है कि आप इस चीज को, इस कार्यक्रम को बल दें और इस पर इसको आगे बढ़ाते हुए इस पे सहयोगिता करें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपका भी आभार। थैंक यू धन्यवाद। अरिंदम जी। और हमेशा बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी या साइंस के प्रति बच्चों को आकर्षण देने के लिए सर ने एक चर्चा किया था, जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान ने, कि क्यों मैथमेटिकल साइंस नाम दिया गया। पहले नाम था टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स, उसको इस बार चेंज करके मैथमेटिकल साइंस रखा गया, क्योंकि यूजीसी और जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो मैथमेटिकल साइंस का एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, पहले केवल मैथमेटिक्स यानी प्योर मैथमेटिक्स था, अब मैथमेटिकल साइंस का हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। इस कारण उसके एप्लीकेशन साइड से भी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। तो एक इस कारण हम लोग इसको मैथमेटिकल साइंस रखे इस कार्यक्रम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच आप इस हाँ, कार्यक्रम यही में। वही वही और हम वही लोग चाह रहा कोशिश था कर कि रहे हैं
कि छात्रों वही हाँ चाह रहा था कि क्लैरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि बच्चों में भी है, केवल जी मैथमेटिक्स जानता है बच्चा, तो एक क्लैरिफिकेशन भी कि हाँ भाई मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल साइंस दोनों का एस्पेक्ट और दोनों का एरिया है विस्तृत हो जाता है। तो सर हाँ से यही हाँ हमने गुजारिश की थी कि जो आपका बस बस लिटरेचर था उस लिटरेचर में इसकी हाँ हो जाए। क्लियर हो गया सर। मैंने ओके। मैंने थैंक यू वेरी मच, इसी चलते हम लोग किए थे। और आज हम लोग जो है इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अब जो है आगे के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान, जो हमें अशोक कुमार पांडे जी, जो हम सभी को संबोधित करेंगे और सर के सानिध्य में निश्चित रूप से एक बेहतर कार्यक्रम सिवान जिला में आयोजित किया जा रहा है और आप लोग का होगा। तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान अशोक जी। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को नमस्कार। इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे मैथमेटिकल सोसाइटी के सारे लोग, सारे विद्वतजन, सबसे पहले तो मैं विजय सर को ये आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस वेबिनार में हम लोगों को कुछ समय इन्होंने दिया है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले साल हम लोगों ने मैथमेटिकल सोसाइटी से हमारे 10 बच्चे गए थे आईआईटी पटना, जिसका अनुभव उन लोगों ने बहुत अच्छा बताया था कि हम लोगों को वहां जाकर क्या क्या हमारी सोच में बदलाव हुआ था सर। तो अभी तो हम लोगों ने, जैसे गार्गी बहन ने बताया कि अभी हम लोग 1500 ही फार्म हमारे भी जिले में है। इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हम लोग आपसे होंगे। हालांकि हम लोगों ने अपने जिस दिन डायरेक्टर प्राइमरी के साथ सर ने एक बैठक की थी, उस समय हम लोगों ने सभी हेडमास्टर के साथ बैठक करके और इस एग्जाम के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया था। सभी हेडमास्टर के साथ हम लोगों ने बैठक किया था, सभी हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल के लोगों के साथ भी हमने बैठक किया था। लेकिन कतिपय कारणों से अभी हम 1500 पर हैं, लेकिन अभी 2 दिन का समय है, आज और कल में। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस एग्जाम के लिए अधिक से अधिक बच्चों को जुड़वाएं। साथ ही साथ सर, हम मैथमेटिकल सोसाइटी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे समाज के वैसे बच्चे जो इस तरह के एग्जाम से, बड़े बड़े एग्जाम से वंचित रहते हैं, उनकी जो सोच है, उनकी अपनी जो सोच है मैथमेटिक्स के प्रति, उनके उभार के लिए मैथमेटिकल सोसाइटी इतना बड़ा काम कर रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए भी, ये हमारे बच्चों के लिए इनका ये काम बहुत ही सराहनीय है। साथ ही साथ सारे विद्वतजनों ने इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता दिया है। हमारे डीओ साहब खुद ही लगे रहते हैं, हमें बार बार प्रोत्साहित करते हैं कि अब की बार हम पीछे क्यों चल रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो है स्कोर कल तक कुछ अच्छा होगा, और जो बच्चे एग्जाम देंगे उसमें से अच्छे बच्चे सिवान से चयनित होंगे। इतिहास रहा है सिवान का कि सिवान से जितने भी बच्चे गए हैं उसमें से उनका अच्छा चयन हुआ है, और उस चयन के फलस्वरूप उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है। और साथ ही साथ हम लोग जब भी बच्चे यहाँ से जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं आईआईटी, तो उनको बड़े ही साहसिक तरीके से भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाओ और अपनी प्रतिभा को वहां दर्शाओ। तो उम्मीद है कि ये प्रयास जो मैथमेटिकल सोसाइटी का है वो बहुत सराहनीय होगा। और हमसे जो अपेक्षाएं हैं मैथमेटिकल सोसाइटी को, जैसा कि विजय सर ने कहा, हम उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच डीपीओ साहब, और काफी आपने मोटिवेशनल बातें की है। और अब 1-2 दिन का समय बचा हुआ है, एक दिन और कल है। अगर थोड़ा सा एक मैसेज सभी ग्रुप में, और अगर प्राइवेट स्कूल्स या सरकारी स्कूल के एचएम अगर ग्रुप में मैसेज कर दें और 10-20 शिक्षकों को बुला कर करके एक टारगेट बेस्ड, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कुछ फोन करके बात करके उन लोग को कहा दिया जाए कि भाई अब एक टारगेट बेस्ड, अच्छे चढ़ के छूटे नहीं कम से कम सिवान से। तो एक टारगेट बेस्ड हो कि हर एक प्रखंड को कुछ एक टारगेट दिया जाए कि इस टारगेट में और हमको रिपोर्ट करें। जब तक एक कोई टारगेट नहीं देंगे तब तक होगा नहीं। तो सर निश्चित वो रूप से एक दिन के लिए एक दिन कोशिश किया जाए, बस एक दिन में सर ही, सर क्योंकि और मैं सर अभी हमारे भोजपुर। जी जी। सर हमारे क्वालिटी कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं। इनको भी, सुरेश जी नहीं को नहीं, मैं बहुत धन्यवाद। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा जब भी है हाँ मिनट मिनट में, कल से मैं इनसे बात कंटिन्यूअस कर जी रहा जी। हूँ और तो काफी इन्होंने वो टारगेट सहयोग सर करते हैं। सुबह सुबह ही टारगेट दिया है लोग का, फिर मैं इनको थोड़ा सा इंकरेज कर रहा हूँ और मैं भी लग जाता हूँ सर आज से ही बस कि बस कल बस एक हम लोग दिन के लिए, एक दिन में एकदम कैंसिल हो जाएगा। अगर दिखा देंगे
तो बेहतर, चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनट मिनट कई बार डीपीओ को, डायरेक्टर प्राइमरी ने डीओ को साथ मीटिंग कर करके इस संदर्भ में अवगत कराया है, क्योंकि सरकार का काम है, कोई इंडिविजुअल पर्सन का एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। और जो भी अच्छा होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर अच्छे, विजय कुमार चौधरी सर से भी इस संबंध में माननीय मंत्री से भी डिस्कस हो चुकी है। तो आप लोग बस 1-2 दिन में एक ऑनलाइन वीडियो मीटिंग कर लें जूम के साथ में, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एचएम के साथ में, और कोशिश करें कि आज ही हो जाए, शाम शाम तक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, और एक टारगेट दे दें कि आप लोग तो एक दिन में उछाल आ सकता है। और मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, अगर इनकेस एक दिन में बहुत होता है तो होता है। मैं समस्तीपुर का एग्जाम्पल देता हूं कि एक दिन में समस्तीपुर ने 5000 एप्लीकेशंस बढ़ा। निलय जी थे, मानवेंद्र जी काफी मेहनत करके, और इनका प्रयास, इन्होंने कहा था कि पहले मैं समस्तीपुर में था, इनकी विजन आपकी क्वालिटी कोऑर्डिनेटर में है, निश्चित रूप से। और मैं औरंगाबाद से भी अनुरोध करता हूं कि 1-2 दिन में के अंदर, अब तो डेट बढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि कल चर्चा डायरेक्टर प्राइमरी ने इस बिंदु पर किया था ऑनलाइन मीटिंग में कि क्या डेट बढ़ाया जाए, तो हमने कहा था कि नहीं, डेट अब बहुत हो चुका है, एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में। अब इसमें मैं बीएनएस फाउंडेशन के सेक्रेटरी और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के जिला संयोजक भोजपुर हैं, जो काफी एक्टिव रूप से, और वो करीब करीब 20वां पोजीशन से 4-5 दिनों में, एक सप्ताह के अंदर वो आज 4th पोजीशन पर पहुंच गए, 4th पोजीशन पहुंच गए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, गोपाल कुमार मिश्रा जी, जो काफी एकेडमिक रूप से एक्टिव, ऐसे फिजिक्स में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री किया, उसके बाद यूएसए से किया, और एजुकेशन के लिए आज काफी भोजपुर में काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। इस इतनी बड़ी स्टीम्ड मीटिंग जो है औरंगाबाद और सिवान के डिस्ट्रिक्ट की, और हमारे बहुत सारे इसमें शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी हैं। डीपीओ मैडम हैं औरंगाबाद से, डीओ सिवान है सर, और अरिंदम बोस सर, और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के कई मेंबर प्राचार्य जुड़े हुए हैं। सभी को मेरा प्रणाम। सभी लोगों के लिए धन्यवाद, क्योंकि बहुत कीमती समय निकाल करके एक पढ़ाई की छोटी सी चीज बच्चों के लिए हम लोग समय निकालते हैं, और इसमें बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी को हर जिले के प्रशासन से, शिक्षा के प्रशासन से बहुत सहयोग मिला है, और शिक्षाविद भी जुड़े रहते हैं। तो मेरा ऐसा एक फील आता है कि बिहार जो है उद्वेलित हो रहा है, इसमें वो चिंगारी जो है वो अब निकल रही है, और हमारे बच्चे जो हैं इसका लाभ उठाएंगे। 2-3 साल से आईआईटी के अंदर जो ISMS का कैंप होता है, इंस्ट्रक्शनल स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, उसका आयोजन हो रहा है। 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जो आईआईटी का ड्रीम देखते हैं, वो जाके 15 दिन वहां रह के एक्चुअल फील करते हैं वास्तविक रूप से कि आईआईटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, वहाँ की प्रयोगशाला कैसी है। ये सारी चीजें जब वो देखते हैं तो उनके जीवन का एक मतलब लक्ष्य बन जाता है कि यस, दिस इज द प्लेस आई वांट टू बिलोंग टू। ये आईआईटी जो है मेरे लिए एक प्लेस होगा, और पूरा मेहनत करते हैं, वो जो है जगह उत्प्रेरित करती है। और इसकी पहली शुरुआत जो है आवेदन करने से है। मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध होगा, इस मीटिंग में जितने शिक्षक उपस्थित हैं, इस शिक्षक के अलावा और किसी में भी ये उतनी क्षमता नहीं है जो बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ पाए। तो अपने विद्यालय के हर कक्षा के कम से कम 3 विद्यार्थी जो गणित के अंदर 1, 2, 3 नंबर पे आते हो, जिनकी गणित में रुचि हो, उनको आप जरूर पहले जोड़ दें, और ये काफी बड़ी संख्या हो जाएगी। यदि 100 स्कूल हैं, जैसे इसमें प्रेजेंट मेंबर जितने हैं, या जो कुछ प्रेजेंट लोग नहीं भी हैं, तो 6 से लेके 12 तक में 21 विद्यार्थी होते हैं। हर स्कूल से 21 विद्यार्थी आएंगे, तो 100-150 स्कूल यदि हम लोग चयन कर लेते हैं, हाई स्कूल या जो मिडिल स्कूल हैं, तो आपकी संख्या 2000 से 3000 बिल्कुल 1 या 2 दिन के अंदर ये बढ़ जाएगी, और ये बहुत आसान होगा। तो पहला कार्यक्रम में आवेदन का है, एकदम संकल्प लीजिए कि कोई बच्चा इस अवसर से वंचित ना रह जाए, उसको फॉर्म जरूर भरवा दें, ताकि इन फ्यूचर वो इस चीज का लाभ उठा पाए, चाहे वो पुरस्कार हो, प्रोत्साहन हो, आईआईटी के अंदर का ट्रेनिंग कैंप हो। हम लोगों ने ये भी योजना बनाई है, प्राइमरी डायरेक्टर सर से मीटिंग हम लोग एक बार हुई थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दें, केवल फॉर्म भरवाने तक सीमित ना रहें, बच्चे की थोड़ी सी हैंड होल्डिंग करें
कि गणित यदि तुम्हें अच्छा समझ नहीं आता तो अच्छा समझो, रुचि नहीं है तो रुचि डेवलप करो, रुचि है तो कुछ स्किल डेवलप करो, दक्षता हासिल करो, ताकि इस परीक्षा में क्वालिफाई कर सको। ये सही है कि हर बच्चा आईआईटी के अंदर नहीं जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए, हर बच्चे को पुरस्कार नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो यात्रा है बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की, जिसमें फॉर्म भरना, परीक्षा देना, पुरस्कार होना, बीच में कुछ ट्रेनिंग होना, इस यात्रा का अपना एक अलग लाभ है। ये 4 5 6 महीने जो है, मतलब दिसंबर जनवरी से ये कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है और ये जा करके कहीं ना कहीं जून में खत्म होगा। तो ये 6 महीना जो है वो उद्वेलित रहता है, इसमें वो कुछ पढ़ाई करता है, टीचर्स उसको इनपुट देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड से हो, ऑफलाइन मोड से हो, वो कुछ सीखता है। और ये जो सीखना है, यही सबसे बड़ी पूंजी है जो शायद बच्चा वो डेवलप कर रहा है, या बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी और हमारे समाज के शिक्षकगण, स्पेशली जो गणित के अध्यापक हैं, वो बच्चे को दे सकते हैं। तो इसमें पुरस्कार मिले ना मिले, लेकिन बच्चे की लर्निंग इंप्रूव होगी, पार्टिसिपेशन होगा, अवेयरनेस होगा, और ऑफ कोर्स पुरस्कार के लिए हर बच्चा उतना ही दावेदार है। हम लोग उनको तैयार करें, उनमें जोश और जज्बा लाएं, और ये काम बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी, सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी अध्यापक इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से लगे हुए हैं। बस 1 या 2 दिन जो बचे हुए हैं, 1 2 दिन नहीं बल्कि बोलिए केवल कल का दिन है, उसमें अपना बेहतर से बेहतर प्रयास करें, इसको अर्जेंट समझ करके। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी, या कहिए गणित के लिए हमारी सबसे बड़ा जो कार्य होगा, बड़ी सेवा होगी, यही है। बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ें, पहले आवेदन इनका पूरा कराएं, बाकी का जो कार्यक्रम है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का, ये सब हम लोग 1 तारीख के बाद में इसका अनाउंसमेंट करेंगे। हर जिले ब्लॉक लेवल पे हो सकता है ट्रेनिंग हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, हर क्लास वाइज ट्रेनिंग हो, बच्चों को इसका काफी फायदा मिलेगा। बस इतनी सी बात करके मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक बार और अपील है, अधिक से अधिक बच्चों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चूंकि कोई भी बच्चा, हमने कहा था कि बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिहार पूरे भारतवर्ष में सबसे अंतिम स्थान पर एजुकेशन के मामले में, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो देखा जाए तो सबसे पीछे है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक सोशल अवेयरनेस कैंप चला करके, छात्रों की मॉनिटरिंग कर करके, चेकिंग, एनालाइज, क्रॉस चेकिंग करने की आवश्यकता है। ग्लोबल लेवल पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी ने पूरे देश को एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और इसके लाइट में अधिक से अधिक बच्चों का जोड़ना, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड टीचिंग लर्निंग को बढ़ाने के लिए काफी इनिशिएटिव लिया जाए। लेकिन एक प्री एग्जामिनेशन कैंप इन्होंने हमेशा इस बिंदु पर, और डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर एग्जाम मार्च लास्ट में या किसी समय, अभी डेट फिक्स 29 तारीख के बाद हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस हम लोग इस पर वर्क करेंगे। न कि हैंड होल्डिंग, एक दिनों के लिए नहीं, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग की जरूरत है छात्रों को, तभी एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है। और हम लोग इस दिशा में, और सरकार का प्रयास भी है इस दिशा में, प्रमुख सचिव ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शिक्षकों की कमी को दूर किए, सारी चीज उपलब्ध है, लेकिन बशर्ते उसको आगे बढ़ने की जरूरत। अब आप एक, मैं छोटा सा एक देना चाहता हूँ कि आज तो लास्ट करीब करीब 10 दिनों से कंटिन्यूअस हर 2 जिलों का मैं कार्यक्रम कार्य आवाज अंतिम दिन है, और वो अंतिम दिन में फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, उसके लिए हम स्क्रीन शेयर कर करके जो है उनकी जानकारी प्राप्त कर लें, किस प्रकार से बच्चों को फॉर्म भरना है। 2 मिनट में आपको इस पर स्क्रीन शेयर किया जा रहा है। थैंक यू विजय सर। अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा एक डेमो दिखा रहा हूँ, जिसपे आप गूगल में सर्च करेंगे, और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के जो वेबसाइट है उसको गूगल करेंगे, BMS बिहार .org, और इस पे आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आपको येलो कलर से दिख रहा होगा। इसमें आपको अगर 6 से 12 के स्टूडेंट है तो उस लिंक को आप सिलेक्ट करेंगे, या सीनियर क्लास के स्टूडेंट है तो इसको BSc और MSc वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। मान लीजिए हम जूनियर सेक्शन के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं,
तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड है एडिट और अपडेट करने के लिए ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे हम लोग फिलअप पर क्लिक करेंगे और इसमें जो ऑप्शन सब दिए हुए हैं उसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट जो जो चीज रिक्वायर है उसको फिल करते जाना है। और जहां तक इसमें ईमेल आईडी है तो ये आपको कंपलसरी है कि आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। पर्सनल है तो और अच्छी बात है, और नहीं तो आपके अगर इंस्टीट्यूशन का है तो आप एक ईमेल से मल्टीपल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो जनरल फॉर्म आप लोग किसी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भरते हैं तो उसमें रहता है वो सारे कुछ इसमें दिया हुआ है। और इसमें लास्ट में क्या करना है, आपको फोटो का जो साइज दिया हुआ है उसको आपको पहले चेक कर लेना है कि फोटो का साइज 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच का होना चाहिए, जिससे आपको अपलोड करने पर अच्छे से फोटो आएगा। उसके बाद साइन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और साइन अपलोड करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन को यूज करना है, इससे आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये एक छोटा सा डेमो था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो थैंक यू। इस ऑप्शन का आप लोग यूज करके इसी तरह से अगर आप सीनियर के लिए चाहते हैं तो मैं एक झलक 1 सेकेंड में उसको भी मैं खोल करके दिखा दूँ। इसको बैक करेंगे और फिर यहाँ पे सीनियर क्लास के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ऑनलाइन ऑप्शन चूज करेंगे। और यहाँ पे क्लासेस दो कैटेगरी में बांटा गया है, एमएससी और बीएससी के लिए है। तो इस ऑप्शन का चूज करके और ये जो भी डिटेल्स दिए हुए हैं उसको आपको फिलअप करना है। जैसे आप जूनियर में थे तो यहाँ पे सिर्फ क्लास, यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और सेंटर का जो भी चॉइस आप जहाँ पे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उस सेंटर का चूज करेंगे। यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन आपको सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप प्रेजेंट में हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने का एक ये ऑप्शन था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में आप सभी को जो हम लोगों ने फॉर्म को शेयर कर करके एक छोटा सा डेमो आपके सामने प्रस्तुत किया गया, जो कि आसानी से बच्चे, केवल दो ही आवश्यकता है डेमो के लिए। इसमें केवल जो है एक फोटो को अपलोड करना है बस, और एक रजिस्ट्रेशन देना है। कहीं पैसे लगने की जरूरत नहीं। अगर कोई संस्थान अपना चाहता है कि इसको हम लोग करें तो आसानी से इसको कर लिया जा सकता है। तो बस यही कार्यक्रम के लिए आप सभी उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में, और थैंक यू वेरी मच। अगर कोई बोलना चाहते हैं इस कार्यक्रम में तो हम अब समय देता हूं कि आप चाहें तो इसको लिए सभी को मैं अनम्यूट करता हूं, और आप किन्हीं को किसी प्रकार का प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए। सभी लोग अनम्यूटेड हैं। किन्हीं को अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं 2 मिनट के लिए। किन्हीं को कोई पूछना है तो सभी लोग अनम्यूटेड हैं, कोई लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सर मुझे पूछना था, बोलिए। सर इसमें जो शिक्षक हैं वो अगर चाहें तो वो भी मतलब एंट्रेंस में बैठ सकते हैं क्या, बीएससी एमएससी वाले? बीएससी एमएससी के लिए वही एलिजिबल है जो कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। पहले के जो है अच्छा, पास आउट हैं उनके लिए नहीं है। ओके सर, थैंक यू। कि कोई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अगर चाहे तो किसी प्रकार के, चूंकि एक सीवान या औरंगाबाद में आप थोड़ा सा कोशिश करें कि एक टारगेट बेस कम से कम 100 एप्लीकेशन अगर एक टारगेट करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन में बहुत हो सकता है। और एक कम से कम हर टीचर कम से कम 5 से 10 एप्लीकेशन अगर लें तो ऑटोमेटिक एक दिन में बहुत हेवी लेवल पर हो सकता है। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछा जाए, या किन्हीं को कोई कठिनाई? सर एक प्रश्न और थी मेरी। हाँ, सर इसके एग्जाम सेंटर सर कहाँ पे होंगे, क्योंकि सर कई बच्चों को दिक्कत होती है, पेरेंट्स का कहना होता है कि बच्चे को दूर भेजेंगे नहीं, एग्जाम सेंटर अगर नहीं दूर नहीं, रहेगा उसके तो। एग्जाम का सेंटर जो है जिला में ही रहेंगे। 38 जिला है, 38 जिला में ही रहेंगे। इसके लिए लिस्ट आपको, चूंकि एग्जामिनेशन सेंटर का मैं लिस्ट दिया हूँ ऑनलाइन जी, में, तो आपका लिस्ट दिया वही सेंटर रहेगा। आप घर में तो रहेगी नहीं, कहीं कहीं कोई संस्थान रहेगा, केवल उसी जिला, बाहर नहीं जाने की जरूरत है। ओके। जी, और किन्हीं का कोई?
है।